हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ले जाने वाली हूँ विपश्यना मेडिटेशन सेंटर होशियारपुर, जो कि पंजाब में है। बहुत ही साफ़ सुथरा, बहुत ही नीट एंड क्लीन और बहुत ही शांति प्रिय जगह। यानी जब आप यहाँ जाएंगे, विपश्यना की एक वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ जिसमें अपने एक्सपीरियंसेस मैंने शेयर किए थे, तो अगर आप नहीं देख पाएँ तो उसे ज़रूर देखिएगा। इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। तो ये रहा हमारा फ़ीमेल एरिया, क्योंकि मेल फीमेल यहाँ पर अलग अलग रेजिडेंसेस हैं। तो ये मैं फ़ीमेल एरिया आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर फ़ीमेल रेजिडेंसेस हैं, हर एक को एक रूम अलॉट कर दिया जाता है जो कि बहुत साफ़ सुथरा है। एंट्रेंस पर ही आप देख रहे हैं कि एक वॉच लगी हुई है। वॉच इसलिए कि हर चीज़ का समय स्पेसिफिक है, यानी कि टाइम टेबल के अकॉर्डिंग ही आपको हर चीज़ करनी है। ये आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अच्छी ग्रीनरी है। हर स्लॉट के आसपास बहुत ही हरे भरे आपको पेड़ देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ ये अलग अलग से रूम्स बने हुए हैं, और जो कि बाहर भी स्पेस काफ़ी है। अगर आप वॉक करना चाहें तो यहाँ पर वॉक कर सकते हैं। दिस इज़ अ वाटर फिल्टर, जहाँ पे आपको गर्म, ठंडा और नॉर्मल पानी अवेलेबल होगा, क्योंकि आप किसी से ज़्यादा बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई भी फैसिलिटी नहीं है जिससे आपको किसी भी तरह से दिक्कत आए। वाटर गीज़र्स लगे हुए हैं, सोलर गीज़र्स भी लगे हैं। फिर भी अगर रूम में कोई काम ना कर रहा हो तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम टेबल। थ्रू आउट इंडिया सारे सेंटर्स में एक जैसा टाइम टेबल फॉलो होता है, चाहे वो इंडिया में है चाहे अब्रॉड भी हैं। तो टाइम टेबल हर जगह सेम रहता है, और जगह जगह आपको ये टाइम टेबल देखने को मिलेगा, सो दैट आप भूल ना जाएं कुछ भी। ये है हमारा वाटर गीज़र, जो कि बाहर भी लगा है। आपको किसी भी तरह से गर्म ठंडे पानी की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। अदरवाइज़ रूम में भी सोलर गीज़र्स सभी जगह अवेलेबल हैं। ये इंडिविजुअल रूम्स हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। हर रूम के बाहर एक अम्ब्रेला यानी छतरी, झाड़ू और पोछा, क्योंकि आपको अपने रूम की सफाई 10 दिनों तक खुद से ही करनी है। आपके रूम में कोई भी अंदर एंटर नहीं करता है आपके अलावा। नोबडी विल एंटर इनसाइड योर रूम, कोई भी अंदर नहीं आता। तो आपको खुद से ही अपने रूम की साफ़ सफाई को मेंटेन करना है। तो चलिए, अब मैं आपको ले चलती हूँ यहाँ से डाइनिंग हॉल की तरफ, जहाँ पर भोजन मिलता है। अब डाइनिंग हॉल की अगर बात करें तो डाइनिंग हॉल इतना साफ़ सुथरा है। ये जगह जगह आप साइन बोर्ड्स देख रहे हैं जहाँ पर लिखा होगा ऑब्जर्व नोबल साइलेंस, यानी कि आर्य मौन। क्योंकि आपको 10 दिन किसी से बात नहीं करनी है, तो जगह जगह साइन बोर्ड्स आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको किसी से भी बात नहीं करनी है, यहाँ तक कि इशारे से भी नहीं। आप देख सकते हैं जगह जगह हर्बल प्लांट्स लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और 10 दिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि किसी से बात नहीं करनी थी, तो ये पेड़ पौधे मेरे बहुत हेल्पफुल रहे। यानी कि मैं इन्हीं से बातें करती रहती थी, इन्हीं को अपना हाल दिल सुनाती थी। एंड दिस इज़ द डाइनिंग हॉल। और डाइनिंग हॉल भी बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा है, जहाँ पर खाना तो बहुत ही टेस्टी मिलता है। एंड दिस इज़ द वॉशिंग एरिया, जहाँ पे आप हैंड वॉश करेंगे। यहाँ पर भी वाटर फिल्टर्स लगे हैं, साथ ही टाइम टेबल यहाँ पर भी लगा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर दिस इज़ द एरिया वेयर यू विल बी हैविंग फूड। यहाँ पर यूटेंसिल्स आप लेंगे अपनी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर आप अपने बर्तन खुद से धोएंगे, जो भी आपकी प्लेट, कटोरी, चम्मच, स्पून, व्हाटएवर इज़ रिक्वायर्ड आप लेंगे। और ये एरिया है जहाँ से आप खाना लेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं कि चीनी, शक्कर, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ऐसी चीज़ें आपको टेबल पर ही मिलेंगी। क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी, तो मुझे ऐसा लगा कि अजवाइन ज़रूर साथ रखनी चाहिए, मेथी ज़रूर साथ रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें मुझे लगा कि नेचुरल होम रेमेडीज़ होती हैं, जहाँ पर 10 दिन रहना है, कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं होगी, कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं होगा। तो मुझे लगा कि इंडाइजेशन और छोटी मोटी चीज़ों के लिए ये चीज़ें कैरी करूँ, तो मैं साथ लेकर गई थी। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी कुछ भी चीज़ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको हर चीज़ अवेलेबल होगी। तो ये था हमारा डाइनिंग हॉल। अब डाइनिंग हॉल से बाहर निकलेंगे तो ये फिर से आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर हर्बल प्लांट्स। आपको यहाँ बहुत वैरायटी ऑफ हर्बल प्लांट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। उसके अलावा ग्रीन पैचेस बहुत सारे हैं। और यहाँ पर मैंने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया कि बर्ड्स की इतनी सारी स्पीशीज़ थी यहाँ पर कि बहुत ही नए से नए बर्ड्स मुझे यहाँ देखने को मिले। और क्योंकि 10 दिन किसी और से तो बात करनी नहीं है, तो ये पेड़ पौधे, ये बर्ड्स, ऐसा लग रहा था जैसे यही हमारे फ्रेंड्स हैं, यही हमारी हाले दिल सुन पा रहे हैं। तो जगह जगह साइन बोर्ड्स आपको बार बार याद दिलाते रहेंगे कि आपको किसी से भी बात नहीं करनी।
धम्मा हॉल की तरफ ये रास्ता जाता है, साइन बोर्ड आपको बता देगा। अब ये है हमारा पगोडा यानी कि शून्यागार, जहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स अलॉट कर दिए जाते हैं। तो ये रहा हमारा धम्मा हॉल का रास्ता। धम्मा हॉल यानी कि एक ऐसा हॉल जहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स बैठते तो एक ही हॉल में है, लेकिन उस हॉल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। आपको अपनी सीट फर्स्ट डे ही अलॉट कर दी जाएगी और हर रोज़ उसी सीट पर ही आपको बैठना है। तो ये रहा हमारा पगोडा, जहाँ पर इंडिविजुअल सेल्स अलॉट कर दिए जाते हैं और उसके बाद आप चाहें तो उन सेल्स में अपनी इंडिविजुअल प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे ग्रीन पैचेस बनाए गए हैं ताकि आपको बहुत यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। 10 दिन मौन रहना, 10 दिन किसी से बात ना करना, शुरू में बहुत ऑड लग रहा था, बहुत घबराहट भी हुई, लेकिन जब 10 दिन मैं यहाँ पर रही तो यकीन मानिए कि आज मुझे लगभग 1 महीना हो गया है यहाँ से आकर, लेकिन आज भी मैं इस जगह को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि ये मेरी लाइफ में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस भी था। और शायद ज़िंदगी में यही 10 दिन हैं जो मैंने अपने लिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने लिए जिए हैं। आर्यमौन टूटा की साधना में बाधा खड़ी, ये आपको याद दिलाएगा कि आपको किसी से भी बात नहीं करनी है। और ये है हमारा मिनी हॉल, मिनी धम्मा हॉल, जहाँ पर इंग्लिश के डिस्कोर्सेस चलते हैं। इंग्लिश में अगर कोई सुनना चाहे तो यहाँ पर वीडियोस चलाई जाती है। ये जो गेट आप देख रहे हैं, इस गेट से आगे फीमेल मेडिटेटर्स का जाना अलाउड नहीं है। जब तक 10 दिन का आपका कोर्स पूरा नहीं होता है, आपको इसके अंदर ही रहना है। ये बेल बजाई जाती है सुबह 4 बजे ताकि साधक समय पर उठ सके और अपना कोर्स अटेंड कर सके। तो आइए अब जानते हैं एक्सपीरियंसेस उन सभी लोगों के जिन्होंने मेरे साथ कोर्स अटेंड किया है। उनमें से कुछ की वीडियोस मैं रिकॉर्ड कर पाई, तो आइए उनके एक्सपीरियंसेस को ध्यान से सुनते हैं। नमस्कार, मेरा नाम शिवम शर्मा है। मैं होशियारपुर ज़िले पंजाब से हूँ और ये मेरा एक तरीके से पहला शिविर था। इससे पहले मैंने एक शिविर किया 2019 अगस्त में, जिसे मैं किसी कारणवश 6 दिन मैंने उसको पूरा नहीं किया और मैं वहाँ से चला गया। बाद में मुझे वो रियलाइज़ हुआ कि वो उस दिन जो होते हैं विकार निकलते हैं। दूसरे और 6वें दिन गुरुजी भी कहते हैं कि विकार जो है आपके प्रभावी हो जाते हैं, तो उस कारण मैं वो नहीं कर पाया। लेकिन इस बहुत प्रयासों के बाद इस शिविर में मैं आया और मैंने दृढ़ निश्चय करके आया था कि मैं ये जो शिविर है ये पूरा करके जाऊंगा। और पूरा करने के बाद ही मुझे इसमें फ़र्क दिखना शुरू हुआ। जो कामनेस होती है आपके अंदर वो बढ़ जाती है। जो आपके अंदर आप किसी तरीके डिप्रेस्ड हैं, अगर आप किसी तरीके से आपकी एंग्जाइटी है या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम्स हैं, वो आपके कहीं ना कहीं आपको वो है वो ख़त्म होती हैं। लेकिन इसमें ये है कि 10 दिन का शिविर ज़रूर करें, एक बार ट्राई करें। ये नहीं है कि आप आए किसी भी रिलीजन से हो। कई लोगों में ये भावना होती है कि ये बुद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं या रिलीजन से आते हैं। तो एक बार आपके यहाँ ट्राई कीजिए, आपको बंदिश नहीं है। ट्राई करेंगे, आपको अच्छा लगता है आप इसको अपनाइए, नहीं अच्छा लगता है तो आप जो आप करते हैं वो करिए। और दूसरी बात, जो इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं वो शिविर करने के बाद रोज़ 2 घंटे, सुबह 1 और शाम को 1, जैसे गुरुजी ने बताया वैसे प्रैक्टिस करें। और इससे हफ्ते की सामूहिक साधना अगर हो सकती है वो करें। और अगर मैं सोचता हूँ अगर आप सब ये करेंगे तो आप सबका मंगल हो, सब मंगल। मैं अमित कुमार, मेरा ये 4th शिविर था 10 डेज़ का। और मैं विपस्सना के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसमें आप अपने विकारों को कैसे निकालना है, कैसे आप चेक करते हैं उनको, कैसे देखते हो, कैसे डिप्रेशन से बाहर आना, कैसे एंग्जाइटी से बाहर आना, छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेते हो उनसे कैसे बाहर आना। ये एक ऐसी विधि है जिससे आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ आपकी जो इंडिविजुअल या पर्सनल लाइफ है वो भी अच्छी होती है। और मैं आप सबको यही कहना चाहूँगा कि एक बार आके यहाँ पे ज़रूर विपश्यना से ये अपना कोर्स पूरा करें। 10 डेज़ का है, आपको बंधना नहीं, यहाँ पे 10 डेज़ के लिए करो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे आना चाहते हो तो बेस्ट प्लेस है। अगर आपको कोई पर्सनल लाइफ या कोई आप पर्सनली इंडिविजुअली प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके एक बार 10 दिन आके चेक करिए। ये एक मतलब आपको 10 डेज़ के लिए चुप रहना होता है, मेडिटेशन करना होता है, बोलना नहीं है। 5 शील होते हैं, वो आपको सब बताएंगे। आके एक बार देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हरविंदर सिंह है और मैं मानसा डिस्ट्रिक्ट साउथ पंजाब से हूँ। और मैं पिछले लगभग 5 साल से विपश्यना मेडिटेशन कर रहा हूँ और तब से आज तक मेरे अंदर बहुत ही चेंज आया है। इससे पहले मैंने बहुत सी मेडिटेशंस पहले भी ट्राई किए हैं, पर ये सबसे प्रैक्टिकल और सबसे प्रोडक्टिव मेडिटेशन लगी। आप सबको ट्राई करनी चाहिए।
नमस्कार, मेरा नाम पीयूष मेहता। मैं सोलन हिमाचल प्रदेश से आया हूँ और मैंने यहाँ पे 10 दिन का जो ये शिविर अटेंड किया है एट होशियारपुर पंजाब। ये बहुत ही, जिसको कहूँ, एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। एक्सपीरियंस के साथ एक अलग से ही आपको लगेगा कि आपने अपने आप को कंप्लीट किया। और जो इस कोर्स के बारे में कई संशय थे, डाउट्स थे, या कहूँ बड़ी भारी एक्सपेक्टेशंस थी, यहाँ आकर के आपको सही मायने पे समझ आता है कि थ्योरी और एक्चुअल प्रैक्टिस क्या चीज़ होती है। और एक बहुत बड़ी बात, स्पिरिचुअल लेवल पे आपको धर्म की सही परिभाषा पता चलती है और आप आगे स्पिरिचुअल ग्रोथ में भी बढ़ते हैं। अब इसके बाद विपासना जो क्रिया है, उससे आप अपने मन को वश में भी कर सकते हैं और मन मुताबिक अपने आप को हर जगह पे ढाल सकते हैं। और इस जो मन को कंट्रोल करना है, ये सारा विपासना की एक तरह से कहें तो समरी है। और जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसने अपने जीवन को सुंदर और मंगलमय बना दिया। इसी कामना के साथ आपका भी बड़ा जीवन मंगलमय हो और खुशहाल हो। आप सभी को बहुत आशीर्वाद। नमस्कार। ये तो थे लोगों के अनुभव। अब बहुत से लोगों को विपश्यना को लेकर काफ़ी डाउट्स रहते हैं। पहला डाउट, रिलीजन यानी धर्म परिवर्तन तो नहीं है? खाना किस तरह का मिलता है? साइलेंस, इतने दिन तक चुप कैसे रहा जा सकता है? उसके अलावा जो ध्यान सिखाया जाता है वो दिन में लगभग 10 से 12 घंटे का होता है, तो वो कैसे पॉसिबल हो पाता है? और लास्ट डाउट रहता है कि इतना ध्यान सीख के, इतनी मेडिटेशन सीख के कहीं हम अपनी डेली लाइफ से विमुख तो नहीं हो जाएंगे? अपनी जो ड्यूटीज़ हैं हमारी, उनको कहीं हम छोड़कर सिर्फ ध्यान ही तो नहीं करने लग जाएंगे? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रिलीजन की। विपश्यना की बहुत सी खूबसूरत चीज़ों में से एक ये भी मुझे लगा कि धर्म की असली जो जानकारी है वो यहीं पर आकर मुझे पता चली कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय हैं। असली धर्म क्या है वो आप विपश्यना से ही जान पाएंगे। तो चलिए, हमारे गुरुजी एस.एन. गोइंका जी की एक कोटेशन मैं यहाँ पर लेना चाहूँगी, जिसमें वो कहते हैं कि विपश्यना जो है वो एक कन्वर्जन तो ज़रूर है, यानी परिवर्तन ज़रूर है, लेकिन धर्म का नहीं। परिवर्तन किस चीज़ का है? फ्रॉम मिजरी टू हैप्पीनेस, यानी दुख से सुख की ओर परिवर्तन। बॉन्डेज टू लिबरेशन, अपने आप को बहुत सी चीज़ों में हम बंध चुके हैं आज के जीवन में, उन सभी चीज़ों से अपने आप को मुक्त करना है। यही है विपश्यना। जीवन जीने की असली कला सिखाई जाती है विपश्यना। खाने की बात करें तो यहाँ पर खाने की बहुत वैरायटी, आपको साउथ इंडियन भी मिलेगा, नॉर्थ इंडियन भी मिलेगा। उसके अलावा पूरी बैलेंस डाइट मिलेगी। स्प्राउट्स होंगे, चावल, चपाती, दाल, सब्ज़ी, दही, और मुझे तो बहुत खुशी होती थी जब लास्ट में स्वीट डिश ज़रूर मिलती थी। उसके अलावा दूध दोनों टाइम, चाय, और जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि यहाँ पर खाने के साथ साथ आपको गुड़, शक्कर, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ये सब कुछ रखा हुआ होता है। अब बात करते हैं नोबल साइलेंस, यानी कि आर्य मौन। 10 दिन तक बिल्कुल आपको मौन रखना है, बोलना तो है नहीं और इशारों में भी बातचीत नहीं करनी है। सिर्फ ध्यान से संबंधित यदि कोई प्रश्न है तो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, और अगर आपको रहने में किसी तरह की दिक्कत आ रही है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप सेवक या सेविकाओं से बात कर सकते हैं जो कि आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करते हैं। वैसे दिक्कत कहीं आती नहीं है। कुछ लोगों को 10 से 12 घंटे का ध्यान सुनकर ही बहुत एक क्वेश्चन मार्क दिमाग में आ जाता है कि कैसे होगा ये सब। तो मैं बता दूं कि 1-2 दिन थोड़ा सा मुश्किल लगता है, लेकिन उसके बाद आप बहुत एंजॉय करने लगेंगे जैसे जैसे आपको ये सिखाया जाएगा। यदि पीठ में बैठने में कोई दिक्कत हो तो आपको बैक रेस्ट मिलता है, जैसे मुझे थी तो मैंने बैक रेस्ट ले लिया था। उसके अलावा आपको चेयर भी मिल जाती है अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते। विपश्यना मेडिटेशन इज़ अ वे ऑफ सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू सेल्फ ऑब्जर्वेशन, यानी कि विपश्यना ध्यान जो है वो एक खुद को बदलना है। अब कैसे बदलेंगे? अपने आप को ऑब्जर्व करके, यानी अपने ही अंदर अपनी ही संवेदनाओं को बहुत माइन्यूटली हम जब देखते हैं ना, तो हम जीवन जीने की असली कला को सीख लेते हैं। विपश्यना ध्यान क्या सब सिखाता है वो मैं शब्दों में तो आपको नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्निक है जो शब्दों में नहीं बांधी जा सकती। इसीलिए बार बार कहती हूँ कि विपश्यना ध्यान ज़रूर करें। इसलिए नहीं कि कोई कमर्शियल एंगल नहीं है इसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर किसी तरह के कोई पैसे नहीं लिए जाते, कुछ भी नहीं है इनका बेनिफिट। लेकिन यकीन मानिए,
मनुष्य जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है और इस जीवन में ज़्यादा नहीं तो ये 10 दिन खुद के लिए ज़रूर यहाँ पर जाइए और ये ध्यान सीखिए, क्योंकि जो जितनी भी वीडियोस हैं उसमें आपको ये विपश्यना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन चाहे की हुई होंगी, लेकिन फिर भी जो असली जो टेक्निक है वो आपको वहीं उस ध्यान में ही सीखने को मिलेगी। क्योंकि कितने भी अच्छे आप ध्यान, कितने भी अच्छी वीडियोस देख लीजिए, लेकिन जो अनुभव आप उस समय वहाँ पर करेंगे वो अनुभव बाहर कहीं भी नहीं हो सकता। इसलिए लाइफ में एक बार ज़रूर कीजिएगा। और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एंगल नहीं है, कोई आपसे रहने खाने के सीखने के कोई पैसे नहीं लिए जाते। यहाँ तक कि लास्ट डे अगर आप कुछ भी नहीं देते तो भी कोई आपको कुछ नहीं पूछेगा, और अगर आप चाहें तो लास्ट डे यहाँ पर डोनेशन दे सकते हैं। वो कोई इसका कोई लिमिट नहीं है, 1 रुपये से लेकर एनी अमाउंट विच यू वांट टू गिव, जो आप खुद दिल से देना चाहेंगे आप दे सकते हैं, नहीं देना चाहेंगे तो भी कोई बात नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में ये 10 दिन अपने आप के लिए ज़रूर देने चाहिए, क्योंकि जीवन जीने की ये जो कला है ना, जो कुछ यहाँ पर सिखाया जाता है, मुझे लगता है यदि हर व्यक्ति विपश्यना सीखने लगे, करने लगे, तो शायद आज का जीवन जो है टोटली इट वुड बी सो ब्यूटीफुल, इतना सुंदर जीवन बन जाएगा कि आप जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और 10 दिनों के बाद आप चाहें तो इस ध्यान को छोड़ सकते हैं। ऐसे कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि आपने एक बार सीख लिया तो आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ ये 10 दिन एक ट्रायल बेस पर देखिए, यहाँ पर जाकर अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कीजिए, आपको नहीं अच्छा लगे तो कोई भी बाउंड नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। सिर्फ 10 दिन के लिए अपने जीवन के लिए, अपने लिए ये 10 दिन ज़रूर जाइए, और यकीन मानिए कि उसके 10 दिन के बाद आप जब इस ध्यान को कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जीवन एक इतना ब्यूटीफुल आप अनुभव करेंगे कि आप किसी और को बताए बिना रह ही नहीं पाएंगे। विपश्यना के लास्ट डे मंगल मैत्री सिखाई जाती है। मंगल मैत्री यानी कि जो कुछ आज आपने इस ध्यान के माध्यम से गेन किया है, जो अनुभव, जो फ़ायदे आपने गेन किए हैं इस ध्यान के माध्यम से, सभी लोग इतनी ही खुशियाँ पाएँ, इतने ही खुश रहें। और इसी कामना के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप सभी का मंगल हो। थैंक यू so much for watching this video.